आपकी यात्रा में सब जुड़ेंगे। आप उसमें ये जो धर्मवाद देश में फैल रहा है इसको भी हटाइए। अच्छा, मुसलमानों को भी जोड़िए। आप वेद पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप ध्यान लगाइए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप सब करिए, लेकिन प्रदर्शन सड़क पे क्यों? नमाज सड़कों पर होनी चाहिए। फिर धर्म की बात सिर्फ आप कह रहे हैं और हमें धर्म का नाम तब लेना पड़ता है जब 26/11 होती है और कसाब का ये पाकिस्तान का सपोर्ट हिंदुस्तान में बैठे मुस्लिम के नेता करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है स्वामी दीपांकर और कम्युनिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच। दोस्तों ये वही विवेक श्रीवास्तव हैं जो दिवाली पर कह रहे थे कि दिए क्यों जलाए जा रहे हैं, जो 21 लाख का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ये क्यों जलाया जा रहा है, ये गरीबों को दे दो। आज की डिबेट में भी ये ऐसी ही कुछ बातें कर रहे थे, इसी पर ऑडियंस ने और स्वामी दीपांकर ने इनकी अच्छे से क्लास लगा दी। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें। चलो भाई, दीपांकर जी भिक्षा यात्रा कर रहे हैं, आप जरूर करिए। आपसे मैंने पूछा आपकी यात्रा का क्या उद्देश्य है, इन्होंने बोला लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, मैं जातिवाद हटाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, जातिवाद जरूर हटाइए, लेकिन आपकी यात्रा में सब जुड़ेंगे। आप उसमें ये जो धर्मवाद देश में फैल रहा है इसको भी हटाइए। अच्छा, मुसलमानों को भी जोड़िए, ईसाइयों को भी जोड़िए, सिखों को भी जोड़िए, यह मेरी अपील है। अब आगे बात सुनिएगा। अब जब आप कहेंगे कि धर्म से धर्म को छोड़कर, तो सर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मैंने शुरू से वेद पढ़े, पुराण पढ़े, गीता पढ़ी। क्यों? क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है और मैं आज भी दुर्गा सप्तशती के पन्ना नंबर 47 पेज नंबर 23 पर लिखा हुआ वो श्लोक पढ़ता हूं कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, कि तू कर्म कर, तेरा ध्यान मैं रखूंगी। ये मेरी भगवती शक्ति है। बहुत अच्छी बात। तो मेरा दादा, मैं इस बात को लेकर के 100% श्योर हूं। एक दिन रशीदी जी ने आप ही की डिबेट में कहा था हम इस्लाम को लेकर और धर्म को लेकर एक हैं, तो आपने कहा था कि तुम राम के नाम पर एक क्यों नहीं हो जाते। मुझे आज भी याद है और मैं कहना चाहता हूं कि एक होना वर्तमान में जरूरी भी है और भारत में रहने के लिए हिंदुओं की मजबूरी भी। देखिए, आपने कहा कि आपने रशीदी जी को भी न्योता दिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप वेद पढ़िए, आप पुराण पढ़िए, आप ध्यान लगाइए, आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप सब करिए, लेकिन प्रदर्शन सड़क पे क्यों? क्यों? वोट मांगने के लिए क्यों? अब सुनिए, और वोट मांगने के लिए क्यों? और एक पार्टी के लिए वेद पुराण है, थोड़ा सा एक पार्टी के लिए वेद पुराण है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, लेकिन हिंदू को एक मत करिए। हिंदू को एक मत करिए। आप वही कह रहे हो, ये सवाल है इनका। नहीं, हिंदू एक तब होगा, हिंदू कब एक होगा? वो तब एक होगा जब एक दलित, एक ओबीसी का इकोनॉमिक स्टेटस, उसका पावर, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरल कैटेगरी के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, खारिज हो जाती है। इस समय तमाम दुनिया इस शो को देख रही है, वो आपको अपने कमेंट्स में बता देगी और सामने बैठा यूथ बता देगा कि सड़कों पर उतरकर अपनों को जोड़ना चाहिए या नहीं। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली नहीं जाऊंगा। 15 सेकंड दे दीजिए, मैं आ रहा हूं। किसी के बीच में नहीं बोला। विवेक जी 45 सेकंड मुझे दे दीजिए। अभी विवेक जी ने कहा सड़कों पर प्रदर्शन क्यों कर रहे स्वामी जी? ठीक है, नमाज सड़कों पर होनी चाहिए। फिर ये हुई ना बात। सर जैसे इन्होंने कहा कि आप धर्म की बात करते हैं, भारत की बात नहीं करते। भारत का एक और नाम है हिंदुस्तान, और हम कभी धर्म की बात नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? हिंदू। आप उस नाते आप भी हिंदू हैं, हमसे अनभिज्ञ नहीं है। तो हम हमेशा हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, धर्म की बात सिर्फ आप करते हैं। गलत कह रहे हो आप। क्या करूं? धर्म की बात सिर्फ आप कह रहे हैं और हमें धर्म का नाम तब लेना पड़ता है जब 26/11 होती है और कसाब का ये पाकिस्तान का सपोर्ट हिंदुस्तान में बैठे मुस्लिम के नेता करते हैं। हिंदू मेजॉरिटी में है, ये तो मानते हो। क्या देश में सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में कहीं भी पृथ्वी पर माइनॉरिटीज को दबाना, खड़े होकर के बोलना कि बोलो कि तुम इस देश के नागरिक हो, बोलो तुम पेट्रियोटिक हो, प्रूव करो तुम पेट्रियोटिक हो, और रोज उनका जलूस निकालना, क्या ये डेमोक्रेसी का पार्ट है? 10 सेकंड और सवाल ले रहा हूं। 1 सेकंड सर, आप डिबेट में नहीं है। 10 सेकंड भले ही आप हमें 10 सेकंड दीजिए, मगर भारत का भविष्य भगवाई होगा। मगर एक छोटी सी बात कह रहा हूं, भारत का भविष्य तिरंगा होगा, भगवा नहीं होगा। भगवाई सुनिए दादा, आपके बोलने सुनिए, भारत का भविष्य नहीं होगा। आप तिरंगा नहीं मानते। दादा तिरंगे में भगवा है ना, मानते हैं।
तिरंगे में तो हरा भी है। तिरंगे में भगवा है ना। ये बीजेपी की जब- टुकड़ुकी बजा रहे हैं। अब सुनिए दादा, बीजेपी की टुकड़ुकी बजा सुनिए रहे दादा, हैं। ये मैंने जो यात्रा आपके भिक्षा 40 यात्रा सेकंड निकल में, रही है, बीजेपी की आपके टुकड़ुकी। 40 सेकंड में मैं बोला तो नहीं, बीजेपी की टुकड़ुकी है। थोड़ा सा सांस बोल ले दो ना लीजिए भाई साहब। अब, थोड़ा सा सांस ले लीजिए। भिक्षा यात्रा के पानी नाम पूनी पे, पीजिए। भिक्षा यात्रा के नाम पे हिंदुओं को मत ठगो। ये कहो जी मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। बात बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदमी को अधिकार है करने का। धन्यवाद। कौन किसकी बजा रहा है अभी बताएंगे स्वामी दिवाकर जी। दादा, कौन मैं किसकी बजा रहा है? मैं दो छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान का छोटी सी बात, भविष्य भगवा वो होगा। मंत्री खड़ा होकर के कहे कि सब एक होकर डाले तो नजारा बदल गया। मैंने भगवा का जिक्र तक किया, सोचिए, देखिए कूदने का आलम, ये छत वत तोड़कर बाहर निकल जाते। अगर मगर कॉन्स्टिट्यूशन दादा, के खिलाफ ये मत बोलोगे, करिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन दादा के मत खिलाफ करिए। जाएंगे, अरे, देश का अरे, constitution अरे, के इन्हें खिलाफ- पता पढ़ा रहे हो एक मिनट, constitution। सुनिए, देश इन्हें का पता है constitution constitution से किसे पहले- कहते हैं। अमीश भाई बोलने देश नहीं के दे रहे यार, ये संविधान कैसे का चलेगा? संविधान के खिलाफ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देश का अगर नहीं बोलने दे रहे दादा, मैं वहां जाकर बैठूंगा। मेरा निवेदन है। नहीं, मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं आप एक सेकंड, एक एक सेकंड। वाक्य, केवल एक मैं वाक्य, एक सेकंड, केवल एक हाँ। वाक्य। इन्होंने कहा कि संविधान की बात नहीं हो रही है। मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक है जो कांग्रेस ने कर्नाटका में करने की मांगा? बात की है। मुस्लिम कांग्रेस ने किसने बोला है, मांगा? कांग्रेस ने किया है, उसको हमने हटाया। अंबेडकर जी की विचारधारा के खिलाफ। मुसलमानों ने मांगा? अगर आप तिरंगा हटाने की कोशिश करेंगे, नहीं, तो नहीं, तिरंगा हटाने की कोशिश स्वामी जी बात कर, स्वामी जी बात कर। यही बैठते हैं तुम्हारे बीच में ही, क्योंकि वहां देखिए, पे हम भी बोलने वहीं देना बैठ नहीं। जाते हैं भाई। नहीं। इनको चलाने दीजिए अपना एजेंडा, हम इधर ही बैठ जाते हैं। अच्छा। आप ये चिल्लाते रहो। चलाइए और इनसे सर। पूछो संवैधानिक है ना आप, तो शुरू 3 करिए। तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटाने, आप समर्थन में नहीं है, बोलिए। अच्छा स्वामी जी, आप इधर मत बैठिए, अच्छा नहीं लगता ना। मेरा निवेदन है, खड़े होइए। अरे, आप इधर मत बैठिए। ना यही दादा, तो पर हम- फेम लेने की बात है। ये फेम लेने की बात है। ये मात्र यहाँ इतना- से वहां से ज्यादा फेम नहीं, मिलेगा। देखिए, देखिए, let's- वहां let's से be- ज्यादा फेम हम मिलेगा। एक दूसरे की तरफ हम अच्छी रिस्पेक्टफुल तरह तो रहे समझते कम हैं। से कम। दादा, बच्चों को आके पहले सरदार, पढ़ाइए। खड़े होइए, खड़े होइए। मैं बच्चों छोटा को था, आके पहले स्वामी जी छोटा पढ़ा था तो दीजिए, पढ़ता था, और फिर तालियां बजवाइए। छोटा कौन यहाँ इस था, राजनीति में? छोटा था तो पढ़ता था कि जुबान का खराब होना दिमाग का खराब होने का प्रथम लक्षण है। तो जब शब्दों पर अपने कंट्रोल रखिए, दूसरे को अपने जैसा मत बनाइए। किसी ने आपको आप- बुरा नहीं कहा। आपने- आपके काम को आप- बुरा कहा जा रहा है। स्वामी जी, आप आपके मुझे काम को बोलने गलत नहीं कहा जा रहा है। देंगे। मैं आपको बोलने का आप कोई मौका दे रहा हूं। भगवान नहीं आइए, है आइए। कि आपके लिए हम बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप भगवान नहीं हो। अरे ठीक है, हाँ मैंने देश का भविष्य तिरंगा ही रहेगा। नहीं दादा, आप इसको हिंदू आपने बात समझी हिंदू नहीं। राष्ट्र बनाने की जो साजिश है, उसके हम विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। हो गया अपनी बात तलाक, कहा। 3 बार अब हो गया, बैठिए अच्छा, उधर। चल, अब चल। बोलने दीजिए, 3 बार। अब आपने, अब उनको जी, 30 सेकंड बोलिए अब आप। आपने विरोध अच्छा, दर्ज करा देखिए, लिया। आपका विरोध स्टाइल में भी बोल कर गए, 3 बार करेंगे, तलाक देकर गए, नहीं गए। अब सुन लीजिए 30 सेकंड। सिर्फ इतना सा कि सनातन के उन्मूलन की चर्चा में हिंदू मुस्लिम कहां से आया भाई? आप ही लाते हैं। आपने सुना? आप वो बात मैं लाता हूं, इसलिए ये पहले शुरू हो गए। आप बोलिए हिंदू मुसलमान सोचिए, है क्या? मैं मैं आपके क्यों साथ बोलूं हूं। सर? आप बोलिए मुझे भारत क्या के मतलब नागरिक है? हो। अपने 345 दिन की यात्रा में एक बार मुस्लिम शब्द नहीं बोला, एक बार क्रिश्चियन शब्द नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा कि जातियों में ना बटकर आप एक हो जाइए। हम लोगों को बांटने के लिए तो जाति पूछी जाती है और काटने के लिए धर्म, तब आप कहीं खड़े नहीं होते। तुम्हें शर्म है कुछ? दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप समझ पाए होंगे कि किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करना कितना आसान होता है, और वहीं जब दूसरे पंथ और धर्म मजहब की बात आ जाती है तो इनकी चूं भी नहीं निकलती, इनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। यही डबल स्टैंडर्ड आजकल हो रहा है इन लेफ्ट के नेताओं का। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन तो ऑन कर ही देना। ऐसी ही डिबेट क्लिप्स आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।